हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। यू मोस्ट वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। मैं हूं पार्थ, आपका होस्ट सरदोस्त। आइए स्वागत करता हूं आपका। यहां पे स्टार्ट करते हैं एसबीआई का नेक्स्ट मॉक, जो कि हम लगाएंगे दोस्तों पूरे 15 क्वेश्चन के साथ। हम लोगों ने कल भी एक मॉक किया था और मैं पूरा आशान्वित हूं कि आपने वो मॉक लगाया होगा। यदि मेरे किसी भी स्टूडेंट ने उसको ना लगाया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है हम्बल कि आप उसको जरूर लगाएं, जिससे आपको पता पड़ सके कि जो हम मॉक लगा रहे हैं उसमें स्पीड और एक्यूरेसी हमें कैसे मेंटेन रखनी है, कैसे बनानी है। ठीक है, तो सेम चीज हम इसमें करेंगे। इसमें कुछ नए क्वेश्चन होंगे, नए क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई करेंगे, नए क्वेश्चंस करेंगे। और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, राइट? सो यूर मोस्ट वेलकम एंड योर ऑल द कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट बॉक्स, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को मस्ती के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ध्यान से, राइट? और साथ ही साथ शेयर करने के संग संग आप कमेंट्स भी करें मुझे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे आपको दोस्तों 30 सेकेंड्स, और हर एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स के बाद आपको चीज ध्यान रखनी है कि कोशिश करनी है कि क्वेश्चन जो है 30 सेकेंड्स में आप प्रॉपर अच्छे वे में करें, ठीक है? स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, राइट? तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन के साथ दोस्तों, आप सबकी स्क्रीन पर, आप सबके लिए बिना देरी किए हुए ये रहा। Read the sentence carefully and let me know what should be the right answer of this question. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और बताएं क्या सही आंसर होना चाहिए। The staff was directed to check all dash aspects of checks carefully at the time of cash payments against checks. What must be the right answer of this question? Read the sentence carefully. Practical, necessary, important, or relevant? Your time is up, दोस्तों. Your time is up here. And the right answer must be one and only relevant. इस सेंटेंस में जो इसका सबसे सटीक आंसर होना चाहिए और सबसे सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो क्या होगा? वो होगा आपका relevant. Relevant is the right answer. क्यों? स्टाफ वॉज डायरेक्टेड, स्टाफ को ऑर्डर दिया गया, स्टाफ से कहा गया कि वो चेक करे सभी रेलेवेंट, मतलब लॉजिकल। यहां पे रेलेवेंट का मतलब दोस्तों लॉजिकल से है। सभी रेलेवेंट एस्पेक्ट्स को चेक्स के बहुत ही ध्यानपूर्वक एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, कब? कैश पेमेंट के समय, अगेंस्ट चेक्स, राइट? दोस्तों सीधी बात है, बैंकिंग में एक रूल होता है कि भाई जब भी आप कैश पेमेंट करें, चेक से खासकर, तो आप उसको दोबारा चेक कर लें। तो वही राइटर ने कहा द स्टाफ वॉज डायरेक्टेड टू चेक ऑल लॉजिकल मींस ऑल रेलेवेंट। तो यहां पे डी जो है वो सबसे सटीक आंसर होगा। टू चेक ऑल रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चेक्स केयरफुली एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट अगेंस्ट चेक्स, ठीक है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कुछ नहीं होता, नेसेसरी एस्पेक्ट्स और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, बाकी सब गलत है। देखिए हां, एक तरह से इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स चेक कर लो, लेकिन हम बात करें यदि इंपॉर्टेंट की और रेलेवेंट की, तो रेलेवेंट का मतलब होता है लॉजिकल। इंपॉर्टेंट तो भैया बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन चेक के समय आपको जो चीज चेक करनी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। आपको सब कुछ चेक नहीं करना, ठीक है? तो इसीलिए इसका सबसे सटीक आंसर डी होगा। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। यह है पैसेज आप सबके लिए दोस्तों। रीड द पैसेज केयरफुली एंड लेट मी नो द राइट आंसर। लेकिन ये कैसे पढ़ेंगे आप? ये तो यहां पे चलिए, कम ऑन, रीड द पैसेज केयरफुली। पहले पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लें। आपको सफिशिएंट मैं 2 मिनट दूंगा इसको पढ़ने के लिए, फिर क्वेश्चन के आंसर करेंगे।
30 seconds more. Come on everyone, you have 30 more seconds. Ten more seconds. And your time is up here. Your time is up. चलिए देखते हैं राइटर ने क्या कहा. सेनेट स्टार्ट हुआ. कांग्रेस डिफीट इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान. कांग्रेस की जो हार है इन तीनों प्रांतों में हैज पुट द लाइमलाइट बैक ऑन द इंडिया अलायंस. भारत का जो एक अलायंस था, इंडिया अलायंस है, जो एक संगठन है, उसके ऊपर उसने एक लाइमलाइट दी. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइमलाइट बैक हुई है. द अपोजिशन अलायंस, जो अपोजिशन है, जो विरोधी पार्टी है, उसका जो अलायंस है, विच बिगेन विद अ बैंग विद अ फ्यू हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, जो स्टार्ट हुआ बड़े धमाके के साथ, एक कुछ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई, आयरनिकली रिमेन्ड इन अ स्टेट ऑफ हाइबरनेशन. बहुत ही मजाकिया और बेइज्जती के रूप में वो क्या हो गया, वो ठहर गया, वो रुक गया. मतलब जो अलायंस होना था वो हो नहीं पाया, वो हाइबरनेशन हो गया. मतलब हाइबरनेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ पॉज, किसी भी चीज का रुक जाना, थम जाना, इसी को कहते हैं आप हाइबरनेशन. राइट, आपने देखा होगा तो आपके लैपटॉप में, आपके सेलफोन्स में एक फंक्शन होता है हाइबरनेट करने का. तो हाइबरनेट का मतलब सभी फंक्शंस को रोक देना. तो राइटर ने कहा इवन एज द पॉलिटिकल टेम्परेचर, फिर चाहे जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है सोल्ड, वो बढ़ा इन द रन अप टू द असेंबली पोल्स, असेंबली पोल्स को लेकर. द मंथ्स लीडिंग अप टू द पोल्स एंड द कैंपेन ब्रॉट टू द फोर द डिफरेंसेस अमंग द लीडर्स. मंथ्स लीडिंग, महीनों लीड करने के बाद, अप टू द पोल्स, पोल्स को, एंड द कैंपेन को, ब्रॉट टू द फोर, और जो कैंपेन हुई वो सामने आई, द डिफरेंस अमंग द लीडर्स, और फिर उसके बाद कुछ डिफरेंस दिखाई दिए लीडर्स में, एंड द वीकनेस इन द अलायंस, और फिर धीरे धीरे वीकनेस भी दिखाई देने लग गई. शुरुआत में उन लोगों ने कैंपेन भी की थी, उसके बाद पोल्स हुए, वोटिंग हुई, फिर धीरे धीरे मतभेद दिखाई देने लगे लीडर्स में, और फिर साथ ही साथ उनमें कमजोरियां भी दिखाई देने लग गई कि भाई ये अलायंस जो है ना, संगठन जो है ना, ये मजबूत नहीं है. इसमें कांग्रेस, बसपा, सपा सब मिल तो गए हैं, लेकिन सबको पीएम बन जाना है, तो इसीलिए ये वीक थी. A joint opposition rally which was planned in Bhopal did not fructify. जो भोपाल में प्लान हुई थी वो फ्रूटफुल नहीं हो पाई. Even crucial matters such as seat sharing or a joint manifesto have shown no signs of progress in the last 3 months. और फिर पिछले 3 महीनों में कोई भी प्रोग्रेसिव साइन नहीं दिखाई दिया. A hurriedly convened meeting of party leaders on December 6 was downgraded. एक बहुत ही जल्दबाजी में जो पार्टी की मीटिंग की गई थी, ये नीचे की ओर चली गई. दिसंबर 6 को ये बिल्कुल डाउनग्रेडेड हो गई. डाउनग्रेडेड टू अ मीटिंग ऑफ फ्लोर लीडर्स आफ्टर टॉप लीडर्स. राइट, मतलब जो नीचे के लीडर्स थे, उनके बाद जो टॉप लीडर्स थे, वो सब के सब क्या हो गए, डाउनग्रेड हो गए. अ हर्रिडली कन्वेंड मीटिंग ऑफ पार्टी लीडर्स ऑन December 6 वाज डाउनग्रेडेड टू अ मीटिंग ऑफ फ्लोर लीडर्स आफ्टर टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल. फिर चाहे वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रही हो, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन रहे हो, कुछ प्रेजेंट थे, कुछ प्रेजेंट ही नहीं थे. इस तरह से लीडिंग जो पार्टीज हैं वो बिल्कुल ढह गई. और समाजवादी पार्टी जो है, उसके जो चीफ मुखिया जो है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा दैट दे वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन, कि भैया वो तो ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, जो भी रीजन रहा हो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. तो ये तो था पैसेज जो आप लोगों ने देखा. राइट, सिंपल था, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं थी. अब जल्दी से आप बताएंगे कि सही आंसर क्या होने चाहिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. व्हाट मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड लेट मी नो. व्हाट इवेंट हैज ब्रॉट द लाइमलाइट बैक ऑन द इंडिया अलायंस. ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिसने भारतीय अलायंस को, संगठन को लाइमलाइट में बैक कर दिया? क्या कांग्रेस की विक्ट्री हुई थी? क्या कांग्रेस की डिफीट हुई थी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक सक्सेसफुल जॉइंट अपोजिशन रैली निकली थी, या हाई प्रोफाइल मीटिंग ऑफ द इंडिया अलायंस हुई थी? दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा निकल गया, 45 सेकंड्स निकल गए. बी इज द राइट आंसर. कांग्रेस डिफीट इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, ये चीज जो थी ये लाइमलाइट में आई. आपने यदि देखा हो पैसेज में, तो राइटर ने साफ साफ कह रखा था कि कांग्रेस की जो डिफीट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हैज पुट द लाइमलाइट बैक. इस चीज ने
उस मुख्य दिशा को सामने रख दिया, उस मुख्य चीज को सामने रख दिया। तो बिल्कुल सही है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने यहां पे बी आंसर लगाया है उन सब के लिए जोरदार तालियां। और बाकी यदि किसी ने कोई और आंसर लगाया है तो इसको ध्यान रखेंगे कि पैसेज करते समय आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, केयरफुल रीडिंग नंबर 1 और कंसंट्रेशन नंबर 2, राइट। चलिए नंबर 3 दोस्तों, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड लेट मी नो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और बताएं क्या आंसर होना चाहिए। व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ द अपोजिशन अलायंस। राइटर ने करंट स्टेट क्या बताया है, उस अपोजिशन अलायंस का, जो विरोधी संगठन था उसका करंट स्टेटस क्या है। एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो लोग असेंबली पोल्स में, क्या वो लोग रुक गए हैं, हाइबरनेशन हो गया है, सक्सेसफुल जॉइंट रैली इन भोपाल हो रही है, या यूनिटी एंड प्रोग्रेस इन सीट शेयरिंग हो रही है इस समय। योर टाइम इज गेटिंग अप एंड इट स्टॉप हियर। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर दिया है, मेरे जितने भी दोस्तों ने आंसर दिया है यहां पे बी, हाइबरनेशन। आपने सेंटेंस में ध्यान से पढ़ा हो कि बहुत सारी चीजें गड़बड़ होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारी चीजें गड़बड़ होने के बाद अलायंस जो था उसमें हाइबरनेशन छा गया, मतलब हाइबरनेट, वो पॉज पड़ गया अलायंस में कोई भी गहमा गहमी या कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी, गुम्माटा और सन्नाटा सा छा गया था। तो दिस इज व्हाट वी कॉल बी, हाइबरनेशन इज द राइट आंसर। नंबर 4 दोस्तों, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड लेट मी नो। व्हाट became apparent in the months leading up to the polls and the campaign। क्या चीज स्पष्ट हुई months leading, महीनों लीड करने के बाद, पोल्स तक, एंड द कैंपेन। पोल्स और कैंपेन में मंथ, महीनों लीडिंग करने के बाद क्या चीज स्पष्ट हो गई। फोर्थ का सही आंसर क्या होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, एंड योर टाइम इज अप। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। जब महीनों लीड किया गया पोल्स, आज पोल आ गए, जब कैंपेन आ गई और इन सब चीजों को महीनों लीड किया गया तो मालूम पड़ा कि पार्टी में वीकनेस है अलायंस में, और डिफरेंसेस आ गए सामने अमंग लीडर्स के। सब एक सीट के लिए लड़ने लग गए कि नहीं भाई ये सीट मुझे चाहिए, ये सीट मुझे चाहिए। यही तो शर्त थी, इसी शर्त पे तो हम लोग आए थे, ये इसी शर्त पे तो अलायंस हुई थी। अब तुम पागल बना रहे हो, नहीं हम नहीं होंगे इस अलायंस में। तो दिस इज व्हाट द राइटर हैज टोल्ड। व्हाट बिकेम एपेरेंट, क्या चीज स्पष्ट हो गई इन द मंथ्स लीडिंग, महीनों लीड करने पर, अप टू द पोल्स मतलब इलेक्शन तक, एंड द कैंपेन और कैंपेन होने तक। तो क्या चीज सामने आ गई, वीकनेसेस सामने आ गई, अलायंस की डिफरेंसेस अमंग लीडर्स सामने आ गए। नंबर 5 दोस्तों, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड लेट मी नो। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और बताएं क्या आंसर होना चाहिए। What has been the state of the opposition alliance's differences and weakness? Your time is up. दोस्तों इसका आंसर भी बी ही सही होगा। राइटर ने कहा व्हाट हैज बीन, क्या चीज रही, द स्टेट ऑफ अपोजिशन अलायंसेस डिफरेंस, जो विरोधी पार्टी के जो डिफरेंस हैं उसकी स्थिति को लेकर और उसकी वीकनेसेस को लेकर। तो भैया क्या स्थिति रही, उसकी जो अलायंस का जो डिफरेंस था, उसकी जो कमजोरी थी, उस चीज ने क्या चीज दिखाई, क्या चीज शो करी। तो उसने दिखाया एविडेंट इन मंथ्स लीडिंग अप टू द पोल्स एंड द कैंपेन। मतलब ये चीज स्पष्ट हुई कि मंथ्स लीड करने के बाद, महीनों लीड किया अप टू द पोल्स तक और कैंपेन तक, और तब जाके क्या मालूम पड़ा कि भैया ये पार्टी में तो बहुत वीकनेस है और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब सेकंड क्वेश्चन को रिवर्स करके थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया। व्हाट हैज बीन द स्टेट, क्या चीज स्टेट रही, क्या चीज बनी रही, ऑफ द अपोजिशन अलायंसेस डिफरेंसेस, अपोजिशन अलायंस की डिफरेंस को लेकर और उसकी वीकनेसेस को लेकर। राइट, राइटर ने कहा था कि कौन सी सिचुएशन ऐसी थी, कौन सा स्टेट ऐसा था अपोजिशन अलायंस का, के डिफरेंसेस का और वीकनेसेस का। तो कैसे सामने आया भाई उनके डिफरेंस और वीकनेस, जब मंथ्स लीडिंग, जब महीनों लीड किया गया था पोल्स तक और कैंपेन तक, तब मालूम पड़ा कि अरे भैया ये तो बड़ा कठिन है, ये डिफरेंस है इन लोगों में और इनमें बहुत सारी वीकनेसेस हैं। नंबर 6, व्हाई वाज द मीटिंग ऑफ पार्टी लीडर्स ऑन December 6 डाउनग्रेडेड, क्या रीजन रहे डाउनग्रेड होने के। नंबर 6 दोस्तों, टेल मी द राइट आंसर।
and your time is up. Your time is up, दोस्तों. The right answer must be one and only C. टॉप लीडर्स अनअवेलेबिलिटी इंक्लूडिंग ममता बनर्जी एंड एमके स्टालिन. भाई इतने लोग जो थे वो क्या थे, वो अनअवेलेबल रहे, वो उपस्थित नहीं थे, जिनमें इंक्लूड थी ममता बनर्जी और एमके स्टालिन. यही रीजन था कि 6 दिसंबर को पार्टी जो है वो डाउनग्रेड हो गई. तो बिल्कुल सही आंसर है सी जो है वो इसका टॉप आंसर है, बिल्कुल सही है. नंबर नेक्स्ट दोस्तों, आपको बताना है सही एरर क्या होगा. कम ऑन, लेट मी नो द राइट एरर ऑफ द सेंटेंस. इस सेंटेंस में सही एरर बताइए जल्दी से. रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड लेट मी नो द राइट एरर. Your time has got finished. The weather in the mountains, weather जो है माउंटेन्स का, is much colder, वो काफी ठंडा है, than the beach, बीच से. तो भाई सीधी सी बात है, आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा है, than जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है. कंपैरेटिव डिग्री का मतलब कंपैरिजन को दिखाता है. than हमेशा वहां लगता है जहां कंपैरिजन दिखाया जाता है. ठीक है, तो यदि than के संग कंपैरिजन दिखाया जा रहा है तो भाई कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, और than के संग कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है कोल्डर. जब कोल्डर कंपैरेटिव डिग्री यूज हो गई तो मच का यूज नहीं होगा, क्योंकि मच भी कंपैरेटिव में यूज होता है. तो इसीलिए एक कंपैरेटिव लगेगी, ना कि दो लग जाएंगी. तो इसीलिए यहां पे मच को रिमूव कर दें और बी को आंसर लगा लें, क्योंकि बी आंसर हो जाएगा. तो सेंटेंस हो जाएगा आपका द वेदर इन द माउंटेन्स इज कोल्डर देन द बीच. वेदर जो है माउंटेन्स का वो बीच से ज्यादा ठंडा है, ना कि मच कोल्डर, क्योंकि दोनों कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेंगी. सो बी इज द राइट आंसर. Next, number 8. Come on. Your time is up. The athlete performed well. Athlete जो है उसने परफॉर्म किया बहुत बढ़िया in the competition yesterday. competition में कल. दोस्तों yesterday के संग हम हमेशा past indefinite tense लगाते हैं, और performed जो है वो past indefinite ही लगा हुआ है. हम सभी जानते हैं कि yesterday के संग past indefinite tense लगता है और performed past indefinite tense में लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है. well यहां पे सही है क्योंकि well जो है adverb है और verb को दिखा रहा है. परफॉर्म्ड वर्ब है, वेल एडवर्ब है. तो जो एडवर्ब को शो करे, जो वर्ब को शो करे, वर्ब को क्वालिफाई करे, वो एडवर्ब होता है. तो राइटर ने कहा द एथलीट परफॉर्म्ड वेल. एथलीट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया कंपटीशन में कल. तो सेंटेंस में दोस्तों नो एरर है. डी मस्ट बी द राइट आंसर. डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, एंड दैट्स नाइस. नंबर नेक्स्ट, नंबर 9. कम ऑन एवरीवन, वो मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ नंबर 9. Your time is up and it has exceeded actually. The artist painted the scenery most beautifully than ever before. जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपने एक चीज जानी होगी जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी है. ये वही सेंटेंस है जो हमने अभी कुछ देर पहले किया था, देन लगा है. तो देन लग गया तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री लग गई. अब यहां पे कंपैरेटिव डिग्री का आना बहुत जरूरी है. तो द आर्टिस्ट पेंटेड, आर्टिस्ट ने पेंट किया सीनरी को बहुत अच्छे तरीके से. तो बहुत अच्छे की मोस्ट नहीं होगी, क्योंकि देन के संग कंपैरेटिव में मोर लगता है. मोस्ट तो भैया सुपरलेटिव होता है, और हमें क्या यूज करना है? वी हैव टू यूज मोर ओवर देयर. व्हाई? बिकॉज ऑफ ओनली देन. whenever you use than, so you have to use comparative degree, and most is a superlative degree. So here the right option must be one and only C. C जो है वो सही आंसर होगा. more beautifully ना कि most beautifully. अच्छा, यहां द आर्टिस्ट पेंटेड,
ये जो पेंटेड है इसके लिए ये वर्ड आया है ब्यूटीफुली, इसीलिए ये एडवर्ब यूज हुआ है, याद रखिएगा। यहां पे आप ये मत करिएगा ब्यूटीफुल, यहां पे जो आर्टिस्ट की सीनरी है वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो पेंटेड बहुत अच्छे से की गई है, तो बहुत अच्छे से की इंग्लिश होती है ब्यूटीफुली, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। नंबर 10 दोस्तों, कम ऑन, वो मस्ट बी द राइट एरर इन नंबर 10। रीड द सेंटेंस एंड लेट मी नो। Come on, everyone. Your time is up. The professor spoke loud enough for everyone to hear. प्रोफेसर जो है वो काफी पर्याप्त तेज चिल्लाए जिससे कि सभी लोग उन्हें सुन लें। द प्रोफेसर स्पोक लाउड। स्पोक क्या है? स्पोक दोस्तों सेंटेंस की मेन वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के लिए हम एडवर्ब का यूज करेंगे, तो यहां लाउड के प्लेस पे होना चाहिए लाउडली। तो सेंटेंस हो गया द प्रोफेसर स्पोक लाउडली इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। तो एडवर्ब यूज होगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी में एडवर्ब यूज करना है हमको, क्योंकि वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। और वैसे लाउड क्या है? वैसे लाउड एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे क्या हो गया? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि स्पोक को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नंबर 11 दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या सिनोनिम होना चाहिए इस वर्ड का? व्हाट इज द राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कोहेशन? कोहेशन का सही सिनोनिम क्या होगा? इम्यूल्सन, वेरिएंस, सॉलिडारिटी या हार्बिंजर? Your time is getting up and this one is up दोस्तों। कोहेशन का मतलब होता है यूनिटी, एकता को आप कहते हैं कोहेशन, मतलब यूनिटी, संगठन जिसे आप कहते हैं। और यहां पे संगठन के लिए एक वर्ड यूज होता है एंड दैट्स वी कॉल सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब यूनिटी भी होता है और इसे आप सपोर्ट के सेंस में भी यूज करते हैं। तो जहां सपोर्ट होगा वहां यूनिटी ऑटोमेटिकली होगी, तो आप सपोर्ट कहें या यूनिटी कहें या कोहेशन कहें, दे ऑल आर हैविंग द सेम मीनिंग, ठीक। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंड्योर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। What is the right meaning of the word endure? Come on. And your time is up here. दोस्तों endure का मतलब होता है सफर करना, लेकिन कहां तक? लास्ट समय तक, काफी लंबे समय तक किसी भी चीज को सफर करना, पीड़ा सहना, यही कहलाता है एंड्योर। जब आप लॉन्ग टाइम तक किसी भी चीज को सफर करते हैं एंड्योर कहलाता है। तो लॉन्ग टाइम तक चलते जाना, इसका मतलब हो गया परसिस्ट। सी इज द राइट आंसर अगेन। परसिस्ट का मतलब हो गया लंबे समय तक, परसिस्ट करना, कोई भी चीज को लंबे समय तक खींचना या किसी भी चीज का लंबे समय तक चलते चला जाना, इज कॉल्ड परसिस्ट, मींस एंड्योर। नेक्स्ट दोस्तों, ये है एंटोनियम। So tell me the right antonym of the word infuriate. Infuriate word का सही एंटोनियम क्या होगा? Come on, everyone. What can be the right antonym of the word infuriate? Only 10 seconds दिए जाएंगे क्योंकि 20 सेकेंड तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इन्फ्यूरिएट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं एंड योर टाइम इज अप हियर। द राइट मीनिंग ऑफ इन्फ्यूरिएट इज दोस्तों एंगर। एंगर जो है वो इन्फ्यूरिएट का सही सिनोनिम है और इसी को इंसेंस भी कहते हैं। आप गुस्सा कहिए तो इंसेंस और एंगर दोनों सिनोनिम है। तो खुशी जो होगी वो इसका सही आंसर हो गया। फिर से सी इज द राइट आंसर। प्लीज, प्लीज का मतलब एक तो होता है कृपया, PLEASE, लेकिन एक मतलब होता है प्लीज का आनंद, प्रमोद, खुश हो जाना।
तो प्लीज जो है वो सबसे सटीक आंसर होगा किसका? इन्फ्यूरिएट का। इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा करना, एंगर होना, इंडिग्नेशन दिखाना, इसको आप रेज के नाम से भी जानते हैं और इसी को आप इंडिग्नेशन भी बोलते हैं, राइट? लेकिन यहां पे इसका सही आंसर होगा प्लीज, मतलब खुश होना। नंबर नेक्स्ट, नंबर 14, सेकंड लास्ट, कम ऑन एवरीवन, वो मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ नंबर 14। एंटोनियम बताना है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर वर्ड का सही एंटोनियम क्या होना चाहिए? योर टाइम इज अप। दोस्तों, स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस को क्रिएट कर देना, बाधाएं उत्पन्न कर देना, बाधाएं लगा देना, यही कहलाता है स्ट्रक्चर। तो द राइट मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज रिस्ट्रिक्शंस। जब आप रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं, स्ट्रक्चर कहलाता है। आपसे इसका एंटोनियम पूछा गया था, तो राइट एंटोनियम इज फ्रीडम, स्वतंत्रता, और इसी को आप कहते हैं लिबर्टी। बी इज द राइट आंसर। बी जो है, थैंक गॉड अब सी नहीं आया, वरना हर के आंसर सी 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 सी, अब बी है। तो लिबर्टी का है या फ्रीडम का है, यही कहलाता है दोस्तों व्हाट? स्ट्रक्चर का सही एंटोनियम। और बाकी स्ट्रक्चर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, बाधाएं, बॉटलनेक जिसे आप कहते हैं, ठीक है? एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन टुडे, आपको बताना है सही एरर क्या होगा इसमें। You have 30 enough seconds and let me know what must be the right error of this question. And your time is up here दोस्तों, your time is up. She had stayed up all night. वो पूरी रात वहीं ठहरी, मतलब कहीं भी ठहरी। She had stayed up all night, वो पूरी रात ठहरी, because क्योंकि she had received bad news, क्योंकि उसको एक गंदी खबर मिली थी। Full stop, no error. तो सेनेस ने कहा she had stayed up all night, वो पूरी रात ठहरी, because she had received bad news. कौन सा काम पहले हुआ है? काम जो पहले हुआ है वो क्या हुआ है? न्यूज का रिसीव होना। जब न्यूज उसको रिसीव हुई, उसी के बाद तो वो ठहरी। तो जो काम पहले हो जाता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, तो जी हां, हैड रिसीव्ड सही है। लेकिन जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है दोस्तों, तो यहां हैड क्यों लगा हुआ है? यहां हैड नहीं आएगा, यहां होना चाहिए था शी स्टेड अप ऑल नाइट, ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट? आप लोगों ने सुना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल, और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? when the two tasks are taking the same place simultaneously, फिर से, when the two tasks are taking place simultaneously, right? They are taking the place simultaneously, एक साथ हो रहे हैं, so we have to see that which task is happening first. The task basically which is happening first, that would always be in past perfect, and the second task which is happening after the first task, that would be always in past indefinite. हिंदी में क्या होगा? हिंदी में ये होगा, यदि दो काम एक साथ हो रहे हैं, मतलब हो रहे हैं मतलब हो गए हैं, तो जो काम पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे यही एग्जांपल देख लीजिए, बैड न्यूज पहले मिली है तो पास्ट परफेक्ट में, उसने रुकने का बाद में सोचा है, वो रुकी बाद में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन दोनों पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकते, तो इसीलिए यहां पे हैड के प्लेस पे केवल स्टेड आएगा, एंड दैट शुड बी। तो आंसर क्या हो गया? बी, शी हैड स्टेड में एरर है, शी स्टेड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने समझे होंगे अच्छे से, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपने आज 15 में से कितना स्कोर किया। प्लीज लेट मी नो ऑन माय कमेंट बॉक्स दैट हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 15, राइट? क्या कह रहे हो? क्यों बताएंगे? इसलिए बताएंगे कि मैं आपके अपने कमेंट बॉक्स में ये देख सकूं आपके मार्क्स, और फिर हम उस पर चर्चा कर सकें, बातें कर सकें कि कहां क्या कमजोरी आ रही है। ठीक है, क्योंकि अभी तो दोस्तों बहुत कुछ बाकी है। अभी क्लोज टेस्ट भी करने हैं, फिलर्स भी करने हैं, अलग से पैसेजेस भी करने हैं, एग्जाम की तैयारी मस्ती से करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मेरा जानना बहुत जरूरी है कि दर्द कहां हो रहा है आपके। ठीक है ना?
तो चलिए दोस्तों, फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के संग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो को जरूर शेयर करें, प्लीज 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 कंजूसी ना करें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आपका ये सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। नमस्कार।